नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन का न्यूज इंडिया पर बड़ा बयान। हिजाब के नाम पर देश में एक नया जिहाद छेड़ा जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों को आगे रखकर राजनीति की जा रही है। हम कर्नाटक को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद विकराल रूप धारण करता जा रहा है। देश भर में मुस्लिम लड़कियों को आगे रखकर उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कर्नाटक में तो बागलकोट जैसे कई स्थानों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है ये अब विवाद नहीं, ये हिजाब जिहाद बन गया है और कट्टरपंथी तत्व अलगाववादी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शाहीन बाग 2 दोहराने की कोशिश की जा रही है। उन सबको ध्यान रखना चाहिए, यह शाहीन बाग दिल्ली में तो लंबा चल गया था, कर्नाटक में नहीं चल सकेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने साथ दिया था। वहां की सजग सरकार, सक्रिय समाज दोनों मिलकर इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। तो ये बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद पर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें हमने देखा कि वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने एक बड़ा बयान दिया। न्यूज इंडिया पर यह बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिजाब के नाम पर देश में एक नया जिहाद छेड़ा जा रहा है और मुस्लिम लड़कियों को आगे रखकर राजनीति की जा रही है। हम कर्नाटक को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। ये बातें उन्होंने न्यूज इंडिया पर कही है। और अगर कर्नाटक के विवाद की बात कर ले तो अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपने देखा कि आज किस तरह प्रियंका गांधी ने भी हिजाब पहनने का समर्थन किया। सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है। क्या हम करेंगे और उत्तराखंड के पर्यावरण की रक्षा करेंगे, ये बात हमने ली है। जो मैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब काफी अनुमति हमको दी है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 4 धाम है, जो हमारी सरकार ने, मोदी जी और मैं यहाँ आए थे, इसका भूमि पूजन हुआ था। एक प्रकार से ये लाइफ लाइन है उत्तराखंड की, पहाड़ी क्षेत्र की। अब ऑल सीजन यानी साल भर आप जा सकेंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम ये 253 किलोमीटर 2800 करोड़, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 125 किलोमीटर 1066 करोड़, जिसमें 600 मीटर एलिवेटर रोड है और उसमें 120 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 5 किलोमीटर का काम अप्रैल 2022 में पूरा होगा। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, चमोली, हेलंग, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक सड़क निर्माण 128 किलोमीटर 1735 करोड़, ये 33 किलोमीटर सड़क बन गई है। 95 किलोमीटर का काम चालू है, 2022 तक पूरा हो जाएगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि इसी साल में दिसंबर के अंदर तक 4 धाम का काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऋषिकेश से जो केदारनाथ धाम का जो है, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग होकर गौरीकुंड तक निर्माण 200 किलोमीटर की लंबाई, उसमें रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड 76 किलोमीटर 1163 करोड़ रुपए, जिसमें 52 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 24 किलोमीटर का काम 2023 तक पूरा होगा। ये जो गंगोत्री धाम है, इसमें ऋषिकेश से गंगोत्री, ये जो इसमें ऋषिकेश से धरासू 142 किलोमीटर, ये 1600 करोड़ का काम है। 134 किलोमीटर पूरा हो गया। 8 किलोमीटर काम अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा। धरासू से उत्तरकाशी होकर गंगोत्री 88 किलोमीटर 908 करोड़ का है। 22 किलोमीटर काम पूरा। उत्तरकाशी में गंगोत्री तक सड़क चौड़ीकरण का काम अंतिम इसमें है। ये सब कामों में उत्तराखंड के सरकार का बहुत सहयोग मिला। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है, सभी बार बार मैं उनके साथ बैठता था। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने बहुत रुचि ली और उत्तराखंड के राज्य सरकार का, प्रशासन का और यहाँ के सांसदों का
अगर मुझे सहयोग नहीं मिलता तो ये काम करना बहुत मुश्किल होता। मैं रानी साहब का भी धन्यवाद दूंगा, निशंक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सभी लोगों ने इन सब कामों में बहुत सहयोग किया है। ऋषिकेश से यमुनोत्री तक सड़क निर्माण 218 किलोमीटर जो है, ये इसका चौथा पार्ट है। इसमें धरासू से यमुनोत्री 76 किलोमीटर, ये केवल 2600 करोड़ की सड़क है। 31 किलोमीटर काम पूरा हो गया, 21 करोड़ काम जून 22 में पूरा हो जाएगा। ये सब काम पूरा होते समय काफी अड़चने आई। हमने काफी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, विदेशी तंत्रज्ञान का उपयोग किया है कि इसके बाद कोई भी बादल फटे, कितनी भी बरसात आए, तो ना रोड कोई बहेगा, ना एक आदमी का जीवन गंवाना पड़ेगा। इतना सोच सोच के इसकी योजना बनाई है और इसे ये ओजनी टनल 2 किलोमीटर की ये 2023 तक पूरी हो जाएगी। पालीगढ़ से जानकी चट्टी तक सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। सिलकाना के पास रावी टनल ये करीब 5 किलोमीटर की है, सितंबर 2023 तक इसका भी काम पूरा हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे, 4 धाम, क्योंकि जब मैं मंत्री नहीं था पर टीवी पर देखता था इतने लोग अटक गए, इतने फंस गए, इतने मर गए, तो मुझे बड़ा अस्वस्थता हो रही थी कि ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। तब मुझे मंत्री बनने के बाद ये मौका मिला तो मेरे लिए बहुत खुशी और समाधान है। और दूसरी बात थी कि मानस सरोवर जाने की। तो मेरी पत्नी मुझे कह रही थी कि तुम इतना, वैसे तो कोई राजनीति में मेरे परिवार में कोई है नहीं, बोले मेरी एक इच्छा है मुझे मानस सरोवर लेके जाओ। तो मैंने कहा ये चाइना से नहीं जाएंगे, मैं आपको हिंदुस्तान से लेके जाऊंगा। तो हर बार मैं उनको रोकता रहा। अब मैंने उसको कहा कि के पहले मैं आपको पिथौरागढ़ से मानस सरोवर तक यात्रा करने के लिए निश्चित रूप से लेके जाऊंगा। तो जैसे ये 4 धाम है, वैसे ये कैलाश मानस सरोवर की यात्रा, ये दोनों यात्रा उत्तराखंड की एक प्रकार से लाइफलाइन है। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक कनेक्टिविटी हो गई है। टनकपुर से लिपुलेख 366 किलोमीटर का काम है और मुझे बहुत, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई, -8 डिग्री पे, ये सब इनको पता होगा। हमारे बीआरओ के जवान -8 डिग्री पर काम कर रहे हैं। वो जो मशीन ले जानी थी वो मैंने उनको शायद ऑस्ट्रेलिया से मंगवा के दी, तो मशीन कैसे जाए। तो मैंने एयरफोर्स में मेरे मित्र थे नागपुर के, एयरफोर्स वाइस मार्शल थे, उनको बुलाया। मैंने बोला ये मशीन मुझे वहाँ लेके जाना है, ड्रिलिंग मशीन। तो उन्होंने कहा M26 हेलीकॉप्टर में इसको पार्ट में डिवाइड करके हम लेके जाएंगे। और हमारे शूर जवानों ने मशीन वहाँ पहुँचाई और वहाँ उन्होंने ड्रिलिंग का काम किया है। टनकपुर से पिथौरागढ़ 162 किलोमीटर 1640 करोड़ का काम है। 125 किलोमीटर काम पूरा हो गया है, बाकी काम मार्च 2022 तक पूरा होगा। ये जो पिथौरागढ़ से लिपुलेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इनको भी कह रहा था, प्रहलाद जी को, कि एक दिन आप जरूर इस रोड से मानस सरोवर जाइए। पिथौरागढ़ से लिपुलेख 204 किलोमीटर का काम 3100 करोड़ रुपए का है। ये बीआरओ कर रहा है, 85% काम पूरा हुआ है और आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद रहेगा तो इस साल दिसंबर के पहले ये काम पूरा हो जाएगा। और ये मानस सरोवर का और विशेष रूप से 4 धाम का, ये हमारे मोदी सरकार ने उत्तराखंड को दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है और ये काम इस साल में दोनों पूरे हो जाएंगे, इसका मुझे बहुत विश्वास है। मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि सागरमाला एक योजना मैंने बनाई थी 16 लाख करोड़ की और मेरा बजट था 800 करोड़ का, पर मैं काम पूरा किया। अभी ये कभी आप जिनको ज़्यादा रुचि है उनको मैं बताऊंगा मैं पैसा कहाँ से लाता हूँ और कहाँ से लगाता हूँ। तो वो सागरमाला पोर्ट डेवलपमेंट की थी, उसमें गंगा का जलमार्ग बन गया, 102 नदियों को जलमार्ग में कन्वर्ट कर दिया। मेरी बहुत इच्छा थी कि उत्तराखंड के तालाब में मैं एमपीबीएस सी प्लेन से आऊँ और प्लेन पानी पे उतर जाए ऋषिकेश में। तो मैंने सब मान्यता दिलाई है, प्लेन लेने वाला आदमी चाहिए। 18 करोड़ का 18 सीटर प्लेन है। आपने हेलीपोर्ट जैसे बनाए तो उसमें ड्रोन पोर्ट भी बनेगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। अभी हमारी सरकार ने ड्रोन पे इतना काम किया। मेरे यहाँ गन्ना 3 चीनी मिले में चलाता हूँ, पूरा स्प्रेइंग ड्रोन से होता है। और अभी इसके बाद 2 लोग बैठकर 4 लोग बैठकर ड्रोन में उड़ेंगे और हेलीपोर्ट पे ड्रोन पोर्ट पे उतरेंगे। वो दिन दूर नहीं है। हमने एमपीबीएस सी प्लेन बनाया
मुझे बहुत खुशी है, आपके देश में सबसे ज्यादा हेलीपोर्ट उत्तराखंड में अच्छे हैं। और अभी हमने 20 रोड ऐसे बनाए हैं जहां एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज उतर सकता है। एयरफोर्स में रोड कम एयरस्ट्रिप दोनों एक ही जगह है। और ये पानी पे जाने वाले भी हवाई जहाज हमने शुरू किए, जो पानी पे भी उतरते और इसमें भी एम्फीबियस सी प्लेन, ये एयर स्ट्रिप पे भी उतरते। तो उत्तराखंड में पानी की कमी नहीं, वो जो आपका बहुत बड़ा टेहरी डैम है उसमें डायरेक्ट दिल्ली से निकलकर आगरा से उड़ के पानी से यमुना से डायरेक्ट टेहरी इसमें उतर के आ सकते हैं। अब वो दिन दूर ने मैंने इसकी टेस्ट की, समुद्र में बैठा था, बहुत मजा आती है। अब उत्तराखंड में हमारी सरकार निश्चित रूप से वो लाएगी। और इसमें सबसे बड़े हमने सागरमाला, फिर 25 लाख करोड़ की भारतमाला जिसमें 20 लाख करोड़ का काम लगभग पूरा होते आया है, और 25 लाख करोड़ की सेकंड फेज हम शुरू कर रहे हैं। अब हमने तीसरी, मोदी जी के मार्गदर्शन में तीसरी योजना शुरू की है, उसका नाम है पर्वतमाला। और मुझे खुशी है कि पर्वतमाला में जब निशंक जी अभी बता रहे थे तो मैं जब गया था बद्रीनाथ केदारनाथ, तब मैं उनको कह रहा था कि ऊपर से ऊपर जोड़कर हो सकता है क्या। देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मीन्स दैट आई एम पॉसिबल। तो मुझे लगता है आज वो पूरा होते आ रहा है कि 4 धाम यात्रा सुविधाजनक एवं सुरक्षित हो। इसके लिए हर बार हेलीकॉप्टर में जाना है तो मौसम खराब हुआ, जब जब निकलते बैठते तो मौसम खराब हुआ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब वो नहीं आएगी क्योंकि हम उत्तराखंड में 7 स्थानों पर रोपवे निर्माण का काम जल्दी शुरू कर रहे हैं। केदारनाथ के लिए 985 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर तथा हेमकुंड साहिब के लिए 764 करोड़। अपना घोषणा पत्र जारी करना शुरू कर दिया है और इसमें तमाम वादे किए जा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कानपुर से है ये बड़ी खबर, जहां पर 10 साल के बच्चे के साथ बर्बरता की गई है। सरसों के खेत में खून से लथपथ मिला है शव। बच्चे के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। बच्चे के चेहरे को सिगरेट से जलाने की कोशिश की गई है। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में 10 साल के बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। कानपुर में 10 साल के बच्चे के साथ बर्बरता हुई है, जहां पर सरसों के खेत में खून से लथपथ मिला है इस बच्चे का शव। बच्चे के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई गई है।